उत्तराखंड के इन 5 प्रत्याशियों के पास है कुबेर का खजाना, बिना पार्टी फंड के लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की भारी शोर, किस प्रत्याशी का कितना जोर? मालामाल प्रत्याशियों में कौन मारेगा बाजी? दिलचस्प होगा देवभूमि में मुकाबला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो गया है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में कुल 55 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अपने वादों और दावों के साथ पूरा जोर लगाकर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। चलिए अब आपको बीजेपी और कांग्रेस के 5 सबसे अमीर प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं, जो बिना पार्टी फंड के भी दमदार चुनाव प्रचार करने का मादा रखते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन हम अभी बात उन 5 सबसे अमीर प्रत्याशियों की कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इनमें 3 प्रत्याशी बीजेपी के हैं, तो वहीं 2 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर राजघराना परिवार से आने वाली दिग्गज नेता और टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह हैं। माला उत्तराखंड की सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं। इनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। चौथे नंबर पर गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं। इनके पास करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्तियां हैं। 5वें नंबर पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट हैं। ये भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। ये सभी बीजेपी और कांग्रेस के वो दिग्गज प्रत्याशी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जिन सीटों पर ये दिग्गज मैदान में उतरे हैं, वो सभी सीटें राज्य की हॉट सीट हैं। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इन प्रत्याशियों के पास कुल कितनी संपत्ति है। चुनावी हलफनामे में इन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। अमीरी में नंबर 1 पर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी है। इनके पास 6 करोड़ 96 लाख 26,415 रुपए की चल संपत्ति और 90 लाख रुपए कीमत की अचल संपत्ति है, जबकि साल 2019 में माला के पास 5 करोड़ 77 लाख 88,626 रुपए की चल और 90 लाख की अचल संपत्ति थी। दूसरे नंबर पर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं। इनके पास 20 लाख 20,212 की चल संपत्ति और 5 करोड़ 60 लाख 50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही वीरेंद्र रावत के पास 1 करोड़ रुपए की पुश्तैनी संपत्ति भी है। तीसरे नंबर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उनके पास 62 लाख 92,113 रुपए की चल संपत्ति, 1 करोड़ 25 लाख 5,805 रुपए की अचल संपत्ति है। 2 करोड़ 76 लाख 94,000 रुपए की विरासती संपत्ति भी उनके पास है। इसके अलावा त्रिवेंद्र पर 75 लाख का लोन भी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सबसे अधिक अमीर प्रत्याशियों में चौथे पायदान पर हैं। गणेश गोदियाल के पास 31 लाख 62,567 रुपए की चल और 2 करोड़ 40 लाख 59,666 की अचल संपत्ति है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट संपत्ति के मामले में 5वें पायदान पर आते हैं। अजय भट्ट के पास 98 लाख 5,377 रुपए की चल और 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति के साथ 6,39,800 रुपए की विरासती संपत्ति है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, साथ ही जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में इन सभी प्रत्याशियों पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि ये सभी चुनाव को काफी दिलचस्प बनाने वाले हैं। अपने भाषणों के साथ अपनी संपत्ति के दम पर चुनाव में जबरदस्त प्रचार करने वाले हैं। जनता के बीच प्रत्याशी चुनाव प्रचार के जरिए दमखम दिखाते हैं। हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है। कई बार जनता भी नेता के साथ जुटी भीड़ देखकर ही वोट का मन बनाती है। इस तरह के दमदार चुनाव प्रचार में लाखों रुपए खर्च होते हैं। हमने जिन प्रत्याशियों के बारे में आपको बताया, वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। ये वो प्रत्याशी हैं जो पार्टी फंड के बिना भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।